हर कोई अपनी मन की इच्छाओं और देखे हुए सपनों की पूर्ति करना चाहता है। जो भी लक्ष्य बनाए वो हासिल हो। शारदीय नवरात्रि उन्हीं कामनाओं की पूर्ति का उपयुक्त समय है। शारदीय नवरात्रि को लेकर इस चीज़ से जुड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन घर पर कन्या का पूजन कर उन्हें भोजन भी कराया जाता है। नवरात्रि का समापन महानवमी या रामनवमी के दिन किया जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही कन्या को देवी का रूप मानते हुए घर पर आमंत्रित किया जाता है। उनके चरणों को जल से धोकर घर में बैठाया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। श्रृंगार का सामान उपहार में दिया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 9 कन्याएं माँ के 9 स्वरूप होते हैं। मान्यता है कि कन्याओं के घर में प्रवेश करने से माता रानी स्वयं घर में विराजती हैं, लेकिन कई बार लोगों को पूरी 9 कन्याएं पूजन के लिए नहीं मिल पाती और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के व्रत का समापन 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही पूरा माना जाता है। ऐसे में ज्योतिषियों के अनुसार क्या किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अक्सर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वे महानवमी का पूजन करते हैं, लेकिन कुछ लोग व्रत रखने के बाद भी नवमी पूजन करते हैं और घर पर कंजकों को बुलाते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा कर हवन किया जाता है। इसके बाद माँ दुर्गा को हलवा, चने और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर कन्याओं को भोजन कराने में असमर्थ हैं तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि आप माँ को लगाए भोग का अंश छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है, या फिर आप गौ माता को भी प्रसाद देकर इसका पुण्य पा सकते हैं। अगर कन्या पूजन के दौरान कोई कन्या कम रह जाती है तो उसकी पूरी थाली पूड़ी, हलवा, चने का प्रसाद और गिफ्ट, पैसे आदि बाहर किसी मंदिर में दें या फिर कहीं बाहर जाकर किसी कन्या को पकड़ा दें। इसके साथ ही कन्या के वहीं पर पैर छूना ना भूलें। अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और घर पर कन्याओं को भोजन करवाना संभव नहीं है तो आप सूखे मेवे, धन और कुछ प्रयोग में आने वाली चीज़ों को कन्या के नाम से पूजा में रखकर पूज लें और फिर बाद में संभव हो कन्याओं को दे दें। ऐसा करने से भी कन्याओं को भोजन कराने जितना फल मिलता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर किसी कारणवश आपको 9 कन्याएं पूर्ण नहीं मिल पाती हैं या आप उनको सही प्रकार से भोजन नहीं करा पाते हैं तो आप इन उपायों को कर माँ दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हो यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।